अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी तल्ख है, बहुत तल्ख वीडियो है, सख्त बातें हैं, लेकिन बातें तो सच है। बातें तो सच है। इन बातों से किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन अगेन बातें सच है। अगर मैं बात गलत कर रहा हूँ, लॉजिकली बात गलत कर रहा हूँ, तो आप मुझे जो है बता सकते हैं, कॉमेंट्स में बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा है। मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन होती है, अपनी आबाई ज़मीन होती है, जिसकी इंतकाल उनके पास मौजूद होता है। रजिस्ट्रियाँ भी ज़्यादातर नहीं होती, लेकिन लेट अस सपोज चलें रजिस्ट्री इंतकाल दोनों मौजूद हैं, आबाई ज़मीन है एक जगह पे। अब आबाई ज़मीन अगर एक जगह पे आपके पास मौजूद है और वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, कोई जानवर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, एग्जांपल दे रहा हूँ, मकसद ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आसपास रोड नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है। वो ज़मीन बहुत सस्ती है, वो हज़ारों रुपये कनाल मिल जाती है, 1 लाख रुपये कनाल मिल जाएगी, ठीक है, अगर वो ज़राई ज़मीन भी नहीं है। एक ऐसी ज़मीन जो कि आपके पास मौजूद है, ठीक है, वो ज़राई ज़मीन भी नहीं है, ठीक है, वो एक बंजर ज़मीन है और वहाँ के आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और वहाँ पे अगर मैं भी गाड़ी लेके ले जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता, मैं बाइक पे नहीं जा सकता, मैं इवन किसी जानवर पे भी जाना चाहूँ तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। तो मतलब ये कि ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब होता कुछ यूँ है कि ज़मीन के आसपास से कुछ टाइम के बाद मोटरवे गुजर जाता है, वही ज़मीन है, उसके बिल्कुल सामने मोटरवे गुजरता है, बहुत बड़ा मोटरवे गुजरना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मोटरवे गुजरता है, जहाँ जहाँ से मोटरवे गुजरता है, वहाँ पे बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे हम सोसाइटियाँ बनाएंगे। अब अगर मेरी ज़मीन एक ऐसी जगह के ऊपर है जो बिल्कुल बंजर है, ज़राई ज़मीन भी नहीं है, उसकी वैल्यू 10, 20, 30 हज़ार रुपया भी नहीं है कनाल, लेकिन अचानक मोटरवे गुजर गया वहाँ से। जब मोटरवे गुजर गया तो मैंने ज़हन में लालच है, यार यहाँ से तो मोटरवे गुजर गया, अब तो मेरी ज़मीन की कीमत जो है वो ज़्यादा होने लगी है। और मोटरवे गुजर रहा है तो आसपास फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं जो कि अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं उस जगह के ऊपर। तो कीपिंग द फैक्ट कि यार वो हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहा है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पे मोटरवे गुजरा है, सरकार ने टैक्स पेयर का पैसा लगाया है, तो उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। भाई ये मेरी ज़मीन थी और ये मेरी ज़मीन करोड़ों में चली गई, लाखों में चली गई है। टेक्निकली स्पीकिंग, कानूनी तौर पे तो डेफिनेटली चली गई है, लेकिन ऑन द लॉजिकल, ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स मुझे उस ज़मीन के एवज वो कीमत मिलने ही नहीं वाली। उसकी वजह क्या है कि सरकार जो है ना वो भी बड़ी सियानी है। सरकार टैक्स पेयर का जब पैसा लगाती है और वहाँ से मोटरवे गुजारती है, ठीक है, और सरकार ही किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को इजाज़त देती है कि भाई यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट करो, तो सरकार फिर उसको ये भी इजाज़त देती है कि भाई इन बंदों से बाइंग करो उसी रेट के ऊपर जो उनकी ज़मीन की एक्चुअल वैल्यूज़ थी। हमारा मसला ये है कि जब हमारी ज़मीन के पास कोई डेवलपमेंट होना शुरू होती है या कोई मोटरवे गुजरता है तो हम समझते हैं कि भाई इसकी वजह से अब ज़मीन की कीमत बहुत ऊपर चली गई है, हालांकि उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, वो तो रोल है सरकार का। और जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना इस वक्त अतराफ में बड़े बड़े रोडों के, वो सरकार की मर्जी से ही आ रहे हैं, उसमें सरकार इन्वॉल्व हुई है। 28 से 30 इदारे हैं ना जिनसे अप्रूवल देनी है उन्होंने, तो समझे वो भी सरकार ही है, वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझे, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव समझे कि अगर कोई बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट उस रोड के पास या मोटरवे के पास अपना प्रोजेक्शन बना रहा है और जहाँ से मोटरवे गुजर रही है तो सरकार ही इजाज़त दे रही है उसको, सरकार टैक्स पेयर के मनी से जो है वो इजाज़त देती है। सरकार टैक्स पेयर के मनी से जो है आपका ये मोटरवे बनाती है, रिंग रोड बनाती है, तो सरकार इसको इजाज़त देती है कि बना लो, इसका मतलब सरकार इन्वॉल्व है, ये बात समझिए। तो जब सरकार दोनों जगह पे इन्वॉल्व हो गई है ना, तो जो पैसा टैक्स पेयर का लगा है, जो पैसा सरकार ने अपनी पावर को यूज करके लगाया, उसका जो बेनिफिट है वो कभी भी आपकी जेब में नहीं जाएगा। इस बात को समझिए टेक्निकली। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मेरे पास अगर एक ऐसी जगह पे जमीन है ना जिसकी वैल्यू 20 हज़ार रुपये है कनाल, अचानक वहां से अगर मोटरवे गुजर जाए और राइट साइड पे हाउसिंग प्रोजेक्ट आ जाए, अब उस जगह की वैल्यू 2 लाख कनाल हो गई, लेकिन वो 2 लाख कनाल मेरी वजह से नहीं हुई, वो 2 लाख कनाल हुई मोटरवे के गुजरने की वजह से और जो बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से। ये दोनों जो चीज़ें हुई हैं ये सरकार की अपनी मर्जी से हुई हैं, टैक्स पेयर के मनी से हुई हैं, सरकार की पावर को इस्तेमाल करके हुई हैं। इसलिए जो मेरी ज़मीन है ना, जो 20-30 हज़ार रुपये कनाल है, वो मैं 2-3 लाख रुपए कनाल नहीं बेच सकूंगा, वो मुझसे वो बड़ा जो आएगा ना डेवलपर खरीदने, वो 20-30 हज़ार रुपये के हिसाब से खरीदेगा। मैं अगर बोलूँगा ना कि मैंने बेचनी नहीं, हाँ कानूनी तौर पर तो मैं कहूँगा कि मैं नहीं बेच सकता, मेरे पास राइट है, लेकिन प्रेशर्स क्रिएट होंगे मेरे ऊपर, तो मुझे बताया जाएगा कि भाई तुम्हारी ज़मीन ये 20-30 हज़ार की थी, तुम अगर इसलिए नहीं बेचना चाह रहे हो क्योंकि यहाँ से रोड गुजर गई, यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया, ये ज़मीन की कीमत हमारी वजह से बढ़ रही है, हम पैसा लगा रहे हैं, तुम नहीं लगा रहे, इसकी वजह से तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें पैसे वही 20-30 हज़ार रुपये में हमें ज़मीन देनी पड़ेगी। और वो फिर कानूनी जंगें जो होती रहती हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ, वो बात की बात। इसलिए अक्सर लोग ये जो कहते हैं जी फलानी जगह हमारी ज़मीन थी और हाउसिंग प्रोजेक्ट ने हमसे ले ली, टेक्निकली अगर मेरी भी ज़मीन इस तरह होती है, मैं किसी को एडवोकेसी नहीं कर रहा, मैं एक लॉजिकल ग्राउंड से बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल मेरी ज़मीन पे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो उसकी वैल्यू कोई नहीं है। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, उसकी वैल्यू बन गई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने अपने पैसे से तो नहीं बनाया ना,
फिर जिस बंदे ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है या जिस कंपनी ने बनाया है, जिस सरकार ने बनाया है, वो बेनिफिट सारे खुद ही लेके जाएंगे, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। मैं आई एग्री और मैं आई डिसएग्री, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, बेनिफिट्स वही लेंगे। और यही डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है, स्पेसिफिकली बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी होता है। तो जो लोग कहते हैं हमारी ज़मीन है, वहाँ से मोटरवे गुजर गया, ठीक है, रिंग रोड गुजर गया, हमारी ज़मीन हमसे ले ली गई, हमें बहुत कम पैसे दिए गए, तो एक्चुअली पैसे उतने ही दिए जाते हैं जो होती है। मोटरवे गुजरने के बाद जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू सरकार आपको नहीं देती। मोटरवे बनने से पहले जो वैल्यू बनती है सरकार उस वैल्यू के ऊपर आपको जो है ना वो देती है, पेमेंट्स देती है। और इसी तरह हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी इसी तरह जो है वो ऑपरेट करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।